कौन सी मेडिसिन कब यूज होती है और किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूटीआई। यूटीआई मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर देखिए पेशाब की नली में अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको बोल देते हैं यूटीआई। तो अगर यहाँ पर देखिए किडनी इन्फेक्शन या यूरेटर में इन्फेक्शन या यूरिनरी ब्लेडर में कहीं पर इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर नॉरफ्लॉक्सासिन टेबलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है नोजिया। नोजिया मतलब मतली और वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब के उल्टी आना या सर चकराना। अगर ऐसे सिम्टम किसी पेशेंट में है तो यहाँ पर स्टेमेटिल एमडी का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए एमडी का क्या मतलब होता है। यहाँ पर एमडी का मतलब होता है माउथ डिसॉल्विंग। तो ये मेडिसिन जो होती है वो मुंह में ही घुल जाती है, इसी कारण इसको एमडी बोला गया है। तो यहाँ पर स्टेमेटल एमडी में होता है प्रोक्लोरपेराजाइन मिलेट। नेक्स्ट आता है टीबी। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी जो होती है वो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। तो यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है। इसको हम ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर AK-4 किट का यूज किया जाता है। AK-4 किट, इसमें एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है। ये मेडिसिन लगभग 6 महीने तक चलाई जाती है। इसमें होता है एक लाल कलर का कैप्सूल जो खाना खाने के बाद देना होता है। ये होता है रिफाम्पिसिन। जबकि इसके अलावा दूसरी जो टेबलेट्स हैं वो खाना खाने के बाद दी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बीच वाली दो मेडिसिन होती हैं ये होती हैं पायराजेनामाइड। जबकि यहाँ पर एक बड़ी वाली जो मेडिसिन होती है वो दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें होता है आइसोनिजाइड और एथेम्ब्यूटॉल। तो यहाँ पर टीबी के केस में AK-4 किट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है एनीमिया। एनीमिया में देखिए यहाँ पर दो टर्म है। पहला है एन, दूसरा है ईमिया। एन मतलब होता है विदाउट और ईमिया मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड में देखिए आरबीसी का अमाउंट यहाँ पर कम हो जाता है तो इसी को बोल देते हैं हम एनीमिया। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल केस है और एक एनीमिया का केस है। नॉर्मल केस में देखिए एडिक्वेट मात्रा में आरबीसी पाई जाती है, जबकि एनीमिया के केस में आरबीसी का अमाउंट जो है यहाँ पर देखिए घट जाता है, जिसके कारण स्किन का कलर जो होता है वो येलोइश हो जाता है। तो यहाँ पर आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की सिरप चलाई जाती है, जैसे कि डेक्सोरेंज और आरबी टॉन। तो इन दोनों में से किसी एक सिरप का यहाँ पर यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट आता है किडनी स्टोन। अगर किडनी में इस टाइप का देखिए स्टोन हो जाती है तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी सिरप का यूज किया जाता है। यहाँ पर या तो एल्कासोल यूज किया जाता है या नीरी सिरप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है वर्टिगो या डिजीनेस। वर्टिगो या डिजीनेस का मतलब होता है सर चकराना या आसपास की चीजों का घूमता हुआ दिखाई पड़ना। तो ये होता है वर्टिगो या डिजीनेस। तो वर्टिगो या डिजीनेस के केस में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोमेथाजाइन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट का यूज किया जाता है जो फिनार्गन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है। दूसरी मेडिसिन होती है यहाँ पर बर्न SR-24। इसमें होता है बीटा हिस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट आता है हाथ पैर में इस टाइप की सुन्नी होना जिसको हम नंबनेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हाथ पैरों में चींटी काटने जैसा अनुभव होता है। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है। यहाँ पर प्रेगाबेलिन कैप्सूल का यूज किया जाता है जो मार्केट में प्रीगैलिन के नाम से अवेलेबल होती है। नेक्स्ट केस आता है पेट में कीड़े हो जाना, मतलब कि पेट में वॉर्म हो जाना। तो यहाँ पर एंटी वॉर्म सस्पेंशन का यूज किया जाता है जैसे कि एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल सस्पेंशन का यूज कीड़ों को मारने में किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है पिंक आई, या इसको हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। तो किसी भी शब्द के आगे अगर आइटिस शब्द लगा जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर देखिए कंजक्टिव में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस के केस में आंख जो है इस टाइप से लाल पड़ जाती है, पिंक हो जाती है। इसी कारण इसको हम पिंक आई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सिप्रोफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप का यूज किया जाता है या
मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है ईयर पेन या ईयर डिस्चार्ज। अगर कान में देखिए किसी टाइप का दर्द होता है या कान से किसी टाइप का बहाव शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर सिफेक्सिम टैबलेट का यूज किया जाता है। या तो सिफेक्सिम टैबलेट का यूज किया जाता है या सेपोडॉक्साइम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज आती है कॉमन कोल्ड या फीवर या रनी नोज। तो यहाँ पर कॉमन कोल्ड के चलते फीवर आ जाना या नाक बहना, अगर ये सिम्टम किसी पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ पर सोलविन कोल्ड टैबलेट का यूज किया जाता है। सोलविन कोल्ड में होता है पैरासीटामोल और फेनिल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेरामाइन मिलेट। नेक्स्ट केस आता है माउथ अल्सर। तो मुंह में इस टाइप के देखिए यहाँ पर छाले पड़ जाते हैं, तब यहाँ पर देखिए बीकास्यूल कैप्सूल का यूज किया जाता है। दूसरा यहाँ पर डोलो जेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है टूथ एक, मतलब कि दांत में दर्द होना। तो दांत में दर्द के लिए यहाँ पर कीटोरोल टैबलेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट केस आता है देखिए फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस। तो यहाँ पर भी देखिए आइटिस शब्द आया है और आइटिस शब्द आया है। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अगर देखिए फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम फेरिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। अगर टॉन्सिल में जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसको हम टॉन्सिलाइटिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन का यूज किया जाता है और एक जीरोडोल एसपी का यूज किया जाता है। तो जीरोडोल एसपी में 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर होता है एसिक्लोफिनेक और एसपी। एसपी मतलब देखिए सेरिसियोपेप्टिडेस और पैरासीटामोल। नेक्स्ट आता है पेट में जलन। अगर देखिए पेट में जलन रहती है जिसको हम हार्ट बर्न के नाम से भी जानते हैं, अगर ये सिचुएशन पेशेंट में दिखाई पड़ रही है तो यहाँ पर पेंटोप्रोजोल का यूज किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एंटासिड सिरप का यूज किया जाता है। एंटासिड